अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की नई क्लास में आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। आपको जिस तरह के पता है कि हम एक्सरसाइज शुरू की हुई थी और हमारे तकरीबन आखिरी 5 क्वेश्चन रह गए थे, तो चले आए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए उसमें क्या दिया गया है। कह रहा है जी, कंस्ट्रक्ट अ पाई डायग्राम टू कंपेयर द बजट ऑफ 3 फैमिलीज ए बी एंड सी। तीन हमें एक फैमिलीज दी हुई हैं और कह रहा है उनके बजट निकालो। तो बजट निकालने का क्या तरीका है, जिस तरह हमने पिछले 35 क्वेश्चन नंबर किया था उसी तरह बिल्कुल ये भी। इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो मैं आपको मेन है वो मैं बताता हूँ आपको। बाकी सब चीज़ें बिल्कुल वही हैं जिस तरह आपने पीछे की हुई हैं क्वेश्चन नंबर 34 और 35 में। उसी तरह पाई डायग्राम निकालने का तरीका और इसमें भी उसी तरह ही तरीका है। देखिए आपको आइटम फैमिली आपने लिखनी है। पहले फैमिली ए लिखनी है, फैमिली ए लिख लेंगे। उसके बाद आपने लिखनी है आइटम और एक्सपेंडिचर आपको दिए हुए होंगे। एंगल निकालने का मैंने तरीका पहले भी अब बताया है। 12 को डिवाइड करेंगे 30 से, मल्टीप्लाई 360 करेंगे तो इस तरह आपके सारे एंगल निकल आएंगे। क्युमुलेटिव एंगल निकालने का क्या तरीका है, 144 को पहली वैल्यू को इसी तरह लिखना है, उसमें दूसरी वैल्यू प्लस कर देना। फिर 180 में 72 प्लस करना है, 252 में 48 प्लस करना है, 300 में 24 प्लस करना है और 324 में 36 प्लस करना है, तो आपका 360 आ जाएगा। और आपके अब ये परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है, इसको आपने क्या करना है 12 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 100 करना है, तो आपका 40% आ जाएगा। ये आपका मेन जो ये चीज़ जो है ये आपकी मेन होती है और ये आपकी पाई डायग्राम बनाने में बहुत काम आती है आपकी। तो आपने ये दोबारा बता रहे तो परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का ये तरीका है कि आपने 12 को डिवाइडेड करना है 30 से, मल्टीप्लाई 100 कर लेना है, तो आपकी ये 40 आ जाएगा। फिर इसी तरह आपको 3 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 10% आ जाएगा। इसी तरह आपने ये सारे ये परसेंट निकाल लेने। अब फैमिली बी का, फैमिली बी में वही तरीका है, कह रहा है एटम और एक्सपेंडिचर दिए हुए और आपने एंगल निकालना है। एंगल निकालने का तरीका है 15 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई 360 करेंगे तो आपके एंगल निकल आएंगे। कुमुलेटिव एंगल निकालने का क्या तरीका है, पहली वैल्यू इस तरह, उसमें दूसरी वैल्यू प्लस, फिर तीसरी वैल्यू प्लस, इस फिर लिख के उसके बाद अगली वैल्यू प्लस, उसी तरह। और परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है, परसेंटेज निकालने में वही तरीका जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। आपने करना है 15 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई 100 करना है, तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। अब आपने फैमिली सी का निकालना है। फैमिली सी में भी एंगल उसी तरह निकलेंगे, कुमुलेटिव एंगल भी उसी तरह निकलेंगे और परसेंटेज भी निकलेंगे। अब हमने पाई डायग्राम बनानी है। हमने एक फैमिली ए लिखनी है, अलग अलग फैमिली बी लिखनी है और फैमिली सी लिखनी है। फैमिली ए की आपने यहाँ पे डी लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक डी लिखनी है। डी रखने के बाद आपने चेक करना है 40% क्या आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं लाइक आ रहा है। मेरी डायग्राम अच्छी नहीं बनी है, आपने आप डी से बनाएंगे तो आपकी डायग्राम बहुत अच्छी और बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। मेरे पास डी नहीं है जिसकी वजह से मेरी डायग्राम अच्छी नहीं बनी। तो आपने डायग्राम वो डी लेके डी रखनी है और उस पर उसकी मदद से बनाना है। उसके बगैर आप नहीं बना सकेंगे, उसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। मैंने तो अंदाजे से बनाई है, आपने इस तरह नहीं बनानी। तो आपने अगला देखें क्या करना है, 40% का यही लाई करेगा डी आप यहाँ रखें। फिर आपने डी को एक मतलब आधी इधर आ रही होगी और आधी इधर होगी, तो 10% आपका यहाँ पे लाई करेगा। फिर आपने यहाँ पे रखना है, फिर आधी मतलब कि आधी इधर आ रही होगी आधी इधर, फिर 20% आएगा। फिर इधर इस तरह करके आपने ये सारी चीज़ डाल लेनी है। उसके बाद फैमिली बी की भी चेक करना है आपने। इसको कौन सी चेक करनी है, परसेंट वाले चीज़ को चेक करनी है। ये देखिए ये परसेंट वाला लिखा हुआ है, इस चीज़ से आपने पाई डायग्राम बनानी है। अब फैमिली बी के लिए भी ये परसेंट वाली चीज़ इस्तेमाल होगी और उसके बाद ये जो दूसरी फैमिली है फैमिली सी, उसके लिए भी आपके लिए ये परसेंट की ये वाली क्या नाम है, ये वाला कॉलम इस्तेमाल होगा। इसी तरह आपने फैमिली ए का भी निकाल लेना है, फैमिली बी का भी निकाल लेना है और फैमिली सी का भी निकाल लेना है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 36 पूरा होता है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा 37 है और उसमें हमें क्या चीज़ गिवन दी गई हुई है और हमें क्या चीज़ पूछा गया है। तो कह रहा है ड्रा हिस्टोरीग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोरीग्राम भी बनाओ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाओ। अब इसका बनाने का क्या तरीका है ये चेक करें, आपके सामने है। आपको एक ऑटोमोबाइल और नंबर ऑफ डेज मतलब फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, तो आपने बाकी चीज़ें इसकी निकालनी है। निकालने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। क्लास बाउंड्री बुला लेनी है। क्लास बाउंड्री क्या बनानी है, आपने इस वैल्यू में से 25 को 24 में से माइनस करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। जो आंसर आएगा उसमें इसमें से माइनस करना है और इसमें प्लस करना है। इसका एक और भी तरीका है कि आपने 0.5 को माइनस कर लेना है शुरू वाली वैल्यू में से और अगली वैल्यू में प्लस कर लेना है। मिड पॉइंट निकालने का तरीका है, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका मिड पॉइंट निकल आएगा। अब हमें क्लास बाउंड्री क्यों निकालनी है, इसमें मिड पॉइंट क्यों निकालना है ये आप सोच रहे होंगे। तो इसका निकालने की मेन वजह ये है कि हमें क्लास बाउंड्री फ्रीक्वेंसी हमें दो चीज़ें क्वेश्चन नंबर 37 निकालनी है। एक हमने निकालनी है इसकी हिस्टोरीग्राम और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये हिस्टोरीग्राम बनी हुई है, ये इसलिए हमने क्लास बाउंड्री के लिए हमें हिस्टोरीग्राम चाहिए होती है। यहाँ पे आपने हिस्टोरीग्राम लिखना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये बनी है हमारी।
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे भी लिखना है कि आपने क्लास बाउंड्री यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आपने सी बी लिखी है और ये आपने फ्रीक्वेंसी लिखी है, ताकि उसको देखने वाले को अच्छा एक्सप्रेशन आपका है। तो अभी तक जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया और बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो हैं, लेटेस्ट वीडियो जितनी भी मैं अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँच जाएँ। और इसको शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों को चैनल का पता नहीं है और वो ट्यूशन वगैरह की फ़ीस वगैरह खर्च करके वो मेहनत करके दूर दूर जाके वो पढ़ने जाते हैं, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हिस्टोग्राम बनाने का क्या तरीका है, आपने इसके लिए आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए। तो हमने इसी तरह मैंने आपको पहले ही बताया, अभी दोबारा बता रहा हूँ, आपने इसी तरह लाइन लगा के इस तरह की चीज़ें जो इस तरह आपने लाइन लगा के 0, 5, 10, 5 का गैप रख के, या आपकी मर्ज़ी है आप 2 का रखें, 3 का रखें या 5 का रख लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, 19.5 से स्टार्ट करना है, 24 लिखना है। मतलब आपने जो रिपीटेड वैल्यू आपने यहाँ पे दोबारा नहीं लिखनी है, आपने इसी एक ही दफ़ा वैल्यू लिखनी है। आप देखें यहाँ पे लिखी हुई है 19.5 है, फिर 24.5 है, हमने दोबारा 24.5 नहीं लिखा, हमने 29.5 लिखा है। इस तरह आपने कॉल लेनी है, आपने फिर चेक करनी है मिड पॉइंट। आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है, सबसे पहली मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही है 3, तो हमने 3 पे एक डॉट लगा दिया। उसके बाद 10 आ रही है, 10 पे लगाया, फिर 21 आ रही है, 21 पे लगाया, 28 पे लगाया, फिर 14 पे लगाया, फिर 9 पे लगाया और फिर 5 पे लगाया। तो इस तरह हमारी क्या बन गई, हिस्टोग्राफ बन गई। आज हमारे आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का तरीका है बिल्कुल उसी तरह तरीका है। उसमें आपने डब्बे बनाए थे, इसमें आपने सिर्फ डॉट लगा के लाइन खींच देनी है, बस ये इसमें आपने मिड पॉइंट रखना है, वहाँ पे आपने क्लास बाउंड्री रखी थी। इस दोनों में ये फ़र्क है। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम मिड पॉइंट बनाते हैं या क्लास बाउंड्री बनाते हैं। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी जब आपके लिए वाइवा पूछा जाएगा या आपके लिए ऑब्जेक्टिव आएगा। तो अब ये देखिए 22, पहले 22 पे चेक करें, 22 पे 3 आ रहा है। इसी तरह जैसे हमने ऊपर वाली बनाई है बिल्कुल उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह आपने यहाँ पे लाइनें लगाई थी। मतलब यहाँ पे इस तरह के बॉक्स बनाए थे, यहाँ पे आपने सिर्फ डॉट लगा के आपने सारी लाइनें डॉट अब लगा लेंगे। उसके बाद आपने इनको मैच कर लेना है और उसके बाद आपने ये काम करना है कि इनको थोड़ा गहरा कर लेना है। इन सबको आपने गहरा कर लेना है ताकि देखने वाले के लिए अच्छी लुक पड़े और उसको पता चले कि किसी ने सही काम किया। ये नहीं कि आपने हल्के से डॉट लगाया और कर लिया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38 आता है। 38 में भी हमें हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन का पूछा गया। तो उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। आप देखिए जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि हमें क्लास बाउंड्री भी इस तरह निकालनी है और मिड पॉइंट। क्लास बाउंड्री में आपने करना है 25 को और 55 माइनस करेंगे, 44 पॉइंट से डिवाइड बाई 2 करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें इसमें प्लस माइनस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे। मिड पॉइंट निकालने का तरीका इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मिड पॉइंट आएगा। उस तरह आपने क्लास बाउंड्री भी निकाल लेनी है और मिड पॉइंट भी निकालना है। क्लास बाउंड्री का कोई तरीका ये भी है कि आपने शब्द शुरू वैल्यू में 0.5 माइनस कर लेना और अगली वैल्यू में 0.5 प्लस कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हिस्टोग्राम अभी जिस तरह मैंने बिल्कुल पीछे बताया आपने उसी तरह लगाना है। आपने फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कौन सी आ रही है, 4 आ रही है, फिर 8 आ रही है, 12, 20, 16, 10, 5। उस तरह आपने डॉट लगा के इस तरह आपने ग्राफ बना लेना है। तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का भी तरीका मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे नीचे मेंशन करना है कि आपने क्या बना रहे, क्लास बाउंड्री बना रहे हैं या आप फ्रीक्वेंसीज बना रहे हैं। तो आपने ये चीज़ मेंशन करनी है लाजमी, इसलिए मैं आपको बार बता रहा हूँ। अगला हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का तरीका आपको मैंने बताया कि हमें उसके लिए मिड पॉइंट चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे भी मिड पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह आपने करना है 4 आएगा, जो भी वैल्यू आपकी है 4 है, 8 है, 12 है, 20 है, 16 है, 10 है, 5 है, आपने वहाँ लगा के उसके बाद लाइनें लगा लेनी है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। उसमें हमें कह रहा है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करो। उसका ड्रा करने का तरीका क्या है जी, उसमें हमें उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपने क्लास बाउंड्री बनानी है और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तरीका और क्लास बाउंड्री का तरीका तो मैं आपको तकरीबन 10-15 जितनी भी वीडियो आ रही है उनमें बता ही रहा हूँ कि क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका। कि अगर किसी को भी समझ ना आए या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या किसी चीज़ की भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो अब देखते हैं कि हमारे क्लास बाउंड्री किस तरह निकालते हैं। तो आपने क्या करना है, शुरू वाली वैल्यू में से 0.5 माइनस करना है और अगली वैल्यू में 0.5 प्लस करना है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है, आपने सबसे पहली वैल्यू इसी तरह लिखनी है, फिर उसमें 3 में 5 प्लस करेंगे, 8 में 9 प्लस करेंगे, 17 में 12 प्लस करेंगे, 29 में 5 प्लस करेंगे, 34 में 4 प्लस करेंगे, 38 में 2 प्लस करेंगे, 40। मतलब आपके जब ये 40 और ये वाला 40 इक्वल आए तो आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक बनाई है। तो आगे आप देखिए हमें क्या कह रहा है जी, हमें क्या कह रहा है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का क्या तरीका है,
आपने यहाँ पे क्लास बाउंड्री लिखनी है नीचे। क्लास बाउंड्री लिख लेंगे तो आपने उसके बाद ये चीज़ें भी आपको पता है और ये भी चीज़ें आपको पता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स होती है, ये हमने क्या निकाला है क्युमुलेटिव, ये हमने निकाली है क्लास बाउंड्री। यहाँ पे आपने क्लास बाउंड्री लिखनी है और यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ इसलिए मेरे से याद नहीं रहता लिखना, तो आपने पेपर में लाजमी लिखनी है ये चीज़ें। ये इससे नंबर काटते हैं और इस पर आपका अच्छा इंप्रेशन ही पड़ेंगे। तो अब आप देखें जी, इस तरह आपने लिखना है। आपने पहली मतलब ये जो चीज़ है, ये देखिए मैंने डॉट डॉट लगाई है। आपने स्टार्ट करना है, आपने दूसरे से करना है, 126 से स्टार्ट करना है। मतलब ये देखिए अपनी शुरू जो वैल्यू है इसको आपने इस तरह लिखना है और अगली वैल्यू से स्टार्ट करना है। अगली 3 है, 8 है, 17 है, 9 है, इस तरह डॉट लगाते रहने हैं और आपने बाद में उन्हें मैच करने हैं। जब आखिरी जाएगा उसको वहाँ से डॉट शुरू करने और यहाँ तक नीचे वैल्यू तक आना है। तो यह आपका तरीका है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का। तो समझ आ रही होगी उम्मीद है, तो नहीं भी आ रही तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमारी खिदमत हाजिर है 24 घंटे। तो आप क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें हमें क्या कह रहा है जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाओ, फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनाओ और ओजाई पॉलीगॉन भी बनाओ, जिससे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहती हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें मिड पॉइंट चाहिए और सी एफ चाहिए। मिड पॉइंट क्यों चाहिए और सी एफ क्यों चाहिए, हम आगे देखते हैं कि हमें क्यों चाहिए होता है। मिड पॉइंट का तरीका मैंने बताया 400 प्लस 450 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 425 आ जाएगा। सी एफ निकालने का तरीका है, फ्रीक्वेंसी से सी एफ निकलता है, तो सी एफ निकालने का क्या तरीका है 15। उसी तरह 15 में 25 प्लस करेंगे तो 40 में 30 तो 70 में 45 तो 115 में 20 तो 135। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का क्या तरीका है जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको मैंने पहले भी बताया और अभी दोबारा बता रहा हूँ कि आपको मिड पॉइंट चाहिए होता है। मिड पॉइंट चाहिए होता है, आपने इस तरह लिख लेना है। यहाँ पे आपने चेक कर लिखना है, यहाँ पे आपने मिड पॉइंट निकाला है, यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। मैंने आपको बताया कि मुझे आपको एक एक चीज़ बार बार समझा रहा हो तो इसलिए मुझे याद नहीं आता लिखना है, पर आपने लाजमी लिखनी है। तो अब आपने इसका क्या तरीका है जो आपने चेक करनी है फ्रीक्वेंसीज़। जब ये चीज़ आप बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, इसके लिए आपने फ्रीक्वेंसीज़ को चेक करना है। आपकी पहली फ्रीक्वेंसी है 50 पे लगाएं, फिर अगली 25, फिर 30, फिर 45, फिर 20, फिर 10 और 5। तो आपकी ये इस तरह करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। और फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने का क्या तरीका, सिंपल तरीके आपने इधर से लेने हैं, एक हल्की सी लाइन यहाँ खींचनी है और उसके बाद इस लाइन को इस तरह करना है। तो ये आपकी मतलब ये जो हमने रफ सी लाइन खींची है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। ये तरीका है फ्रीक्वेंसी कर्व का। आगे ओजाई पॉलीगॉन बनाने का क्या तरीका है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमें क्लॉज बाउंड्री चाहिए होती है जो कि हमें गिवन है। ये देखिए ये आपको क्लॉज बाउंड्री गिवन दी गई है। ये देखिए ये आपको क्लॉज बाउंड्री गिवन दी है, तो हमने 400 से स्टार्ट करना है, 450 जिस तरह हमने पीछे बनाई है उसी तरह करना है। आपने पहली वैल्यू को इस तरह लिखना है और रिपीटेड वैल्यू को दोबारा नहीं लिखना। तो इस तरह आपने ये देखें ये आपकी 400 आ गई, फिर आपने 450 पे चेक करना है। सबसे पहले आपकी वैल्यू के इसके लिए आपको सी एफ में चेक करना पड़ेगा। आपने सी एफ में चेक करना है, फ्रीक्वेंसी में नहीं चेक करना, आपने सी एफ में चेक करना है। जब आप फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तो आपने इसके लिए सी एफ में चेक करना है। 3 दफ़ा मैंने बोला सी एफ सी एफ सी एफ, ताकि आपको याद रहे और आपके एम सी क्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमने बनाने के लिए सी एफ में चेक करते हैं कि नहीं चेक करते। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं, तो देखते हैं कि अब हमारी पहली है जी 15 पे लाइन लगा दी, अगली 40 है, फिर 70 है, फिर 115 है, फिर 135 है, 145 और 150 है। उसके बाद मैंने बताया कि आपको हल्की हल्की लाइनें लगा के इसके यहाँ तक जोड़ देना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनको थोड़ा डार्क कर लें तो आपकी ये दिखने में बहुत अच्छी लगेगी और अगले को समझ भी आएगी। तो आज का हमारा लेक्चर ये आज हमारी एक कंप्लीट एक्सरसाइज होगी है चैप्टर नंबर 2 की, और कंप्लीट हमारा चैप्टर नंबर 2 हो गया। तो अब हमारा अगला चैप्टर है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल वगैरह इस तरह पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो इतनी देर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।